आज हम 20 वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है इग्नोमिनस। इग्नोमिनस का मतलब है जिसको लान तान किया जा सके या पब्लिक डिस्ग्रेस के काबिल हो, डिजर्व करता हो कि उसे बुरा भला कहा जाए या शेमफुल हो। ठीक है, पब्लिक की तरफ से उस पर लान तान की जाए। इसको यूज करते हैं द पार्टी रिस्क्ड इग्नोमिनस डिफीट। नेक्स्ट वर्ड है गैमुट। गैमुट कहते हैं द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। मुकम्मल एक चीज की, किसी चीज की मुकम्मल रेंज। ठीक है, यूज करते हैं द होल गैमुट ऑफ ह्यूमन इमोशन। नेक्स्ट है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस कहते हैं बैड टेम्पर्ड, कोई शख्स ऐसा जिसको गुस्सा आ जाता हो, इरेसिबल हो, अनकोऑपरेटिव हो। बैड टेम्पर्ड हो, इरेसिबल हो और अनकोऑपरेटिव हो। इसका यूजेज करते हैं ही इज गेटिंग अ बिट कैंटेंकरस इन हिज ओल्ड एज, यानी कि अपनी वो पूरी एज में वो यानी कि बैड टेम्पर्ड, यानी उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता होता है। तो कैंटेंकरस का मीनिंग ये है। नेक्स्ट वर्ड है अनअवेलिंग। अनअवेलिंग जैसे होता है ना, अवेल करना, अचीव करना। अनअवेलिंग का मतलब है अचीविंग लिटिल और नथिंग या इनइफेक्टिव। यूजेज है देयर एफर्ट्स वर अनअवेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबोनो। प्रोबोनो कहते हैं ऐसा लीगल वर्क, यानी कि लीगल हेल्प करना किसी की विदाउट एनी चार्ज या ग्रेटिस, फ्री, अनपेड। यूज करते हैं द अटॉर्नीज आर रिप्रेजेंटिंग हिम प्रोबोनो। जैसे इमरान खान साहब को लोग जो है अभी जो अटॉर्नीज हैं वो रिपोर्टेडली वो फ्री में जो है यानी कि प्रोबोनो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट्स में। नेक्स्ट वर्ड है एडिफिस। एडिफिस कहते हैं इमारत को, एक बिलीव्स की इमारत को, एक बड़ी इमारत को, या फिर किसी बिलीव्स की सिस्टम को कहते हैं द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीव्स, या फिर अ लार्ज बिल्डिंग। इसका यूजेस करते हैं द कंसेप्ट्स on which the edifice of capitalism was built. नेक्स्ट है ब्रोच। ब्रोच को मतलब का मीनिंग है रेज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। डिस्कशन के लिए एक सब्जेक्ट, एक मुश्किल सब्जेक्ट जो है ना वो पेश करना, रेज करना, एक पॉइंट रेज करना ताकि उस पर डिस्कशन की जाए। यूजेज करते हैं ही ब्रोच्ड द सब्जेक्ट ही हैड बीन अवॉइडिंग ऑल इवनिंग, यानी कि इसको कहते हैं कि छेड़ना, ऐसा सब्जेक्ट उसने छेड़ दिया कि वो उसको अवॉइड करना चाहता था। नेक्स्ट वर्ड है टीम। टीम का मतलब है फुल ऑफ और स्वार्मिंग विद, बी फिल्ड विद, यानी कि मुकम्मल भरा हुआ होना। यूज करते हैं एवरी गार्डन इज टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है फ्रैकास। फ्रैकास कहते हैं अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और क्वरल, झगड़ा। जिस तरह पार्लियामेंट में अक्सर जो है ना वो झगड़ा हो जाता है तो उसे फ्रैकास, यानी कि हम इसको यूज करते हैं फ्रैकास इन सिंध असेंबली एज पीटीआई लॉ मेकर्स कफल विद डिसिडेंट एमपीएस। ठीक है, ये एक न्यूज थी, न्यूज से मैंने लिया है। नेक्स्ट वर्ड है वेयर विद ऑल। वेयर विद ऑल का मतलब है द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि जो जो चीजें चाहिए हो एक काम के लिए, पैसे वगैरह, औजार वगैरह, जो चीजें चाहिए होती है ना एक काम के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे कहते हैं वेयर विद ऑल। दे लैक्ड द वेयर विद ऑल टू पे। नेक्स्ट है एपिफेनी। एपिफेनी कहते हैं अ मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिविलेशन और रियलाइजेशन, जैसे इंसान पर जो है ना अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो इस मूवमेंट को कहते हैं एपिफेनी, इसकी आंखें खुल गई। ठीक है, इसको यूज करते हैं अ फ्यू इयर्स अगो आई हैड एन एपिफेनी। ठीक है, नेक्स्ट है कैवेलियर। कैवेलियर कहते हैं शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न या इनडिफरेंट, किसी चीज के साथ बिल्कुल बेपरवाही, किसी चीज के बारे में फिक्र ना करना या प्रॉपर कंसर्न ना करना। ठीक है, किसी चीज के बारे में। यूज करते हैं हबीबा वाज इरिटेटेड बाय हिज कैवेलियर एटीट्यूड। नेक्स्ट है बैनिश। बैनिश का मतलब है
जलावतन करना, बेसिकली इसका मतलब है जलावतन करना। एक्सपेल समवन एज पनिशमेंट, अपने मुल्क से, शहर बदर कर देना, मुल्क बदर कर देना, वतन बदर कर देना। या गेट रिड ऑफ समथिंग अनवांटेड, दो मीनिंग्स हैं कि गेट रिड ऑफ समथिंग अनवांटेड। यूजेज है, नवाज शरीफ वाज बैनिश्ड टू सऊदी अरेबिया इन 1999। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीबस। ओमनीबस कहते हैं अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स कंप्राइजिंग सेवरल आइटम्स। एक वॉल्यूम यानी कि जैसे एक वॉल्यूम होता है किताबों का, जो है ना सेट होता है, ये 10 किताबों पर मुश्तमिल है, तो उसे कहेंगे ओमनीबस। या चीज़ों, किसी आइटम्स के जो सेवरल आइटम से बन के एक वॉल्यूम बनता है, उसे भी ओमनीबस कहते हैं। यूज करते हैं एन ओमनीबस हैरी पॉटर सीरीज ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है विनो। विनो का मतलब है ब्लो अ करंट ऑफ एयर थ्रू ग्रेन फॉर रिमूविंग चेफ। कि जब एक गंदम वगैरह या कोई फसल वगैरह काटते हैं आप उसमें, और उसको कूट कर उसमें से भूसा अलग करने के लिए उसको हवा में उठाया जाता है, तो जब हवा उसमें से गुजरती है तो वो दाने नीचे गिर जाते हैं, छन जाते हैं, और जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। ये लफ्ज़ इसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि कोई बुक है या कोई आपने कोई काम किया है, उसमें से इनएक्यूरेसीज़ वगैरह निकालने के लिए, उसमें से इनएक्यूरेसीज़ छानने के लिए आप जो करते हैं उसे कहते हैं विनो। इसके यूज़ करते हैं विनो आउट सर्टेन एक्यूरेसीज़। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो, जिस तरह आप गूगल में इनकॉग्निटो जो यूज़ करते हैं, इनकॉग्निटो मोड, वो यानी कि इन अ वे दैट कंसील्स वंस ट्रू आइडेंटिटी। आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी होती है वो छुपाती है। एक काम करना आप, कि एक काम करते हैं आप जिसमें आपकी ट्रू आइडेंटिटी छुप जाती है। इसका यूजेज करते हैं ही इज नाउ ऑपरेटिंग इनकॉग्निटो। नेक्स्ट वर्ड है कैविएट। कैविएट कहते हैं वार्निंग, काशन। जिस तरह एक वर्ड है कैविएट एम्प्टर, यानी कि मुश्तरी होशियारबाश। तो होशियार क्या होती है? वार्निंग, कि होशियार रहो। कैविएट का मतलब है वार्निंग करना, होशियार कहने के लिए काशन देना। ठीक है, यूजेज है इसका, देयर आर अ नंबर ऑफ कैविएट्स विच कंसर्न द वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी कहते हैं फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अपोजिशन और एंगर, किसी के लिए गुस्सा और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखना। यूज करते हैं हिज फंडामेंटल एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश कहते हैं भरा हुआ होना है, दोबारा से भर देना, किसी चीज को दोबारा से भर देना, फिल समथिंग अप अगेन। या फिर रिस्टोर टू अ फॉर्मल लेवल और कंडीशन, किसी चीज को फॉर्मल लेवल पर ले जाना, या जैसे आप गिलास को दोबारा से जो है ना भर देते हैं पानी से या किसी भी चीज से दोबारा आप भर देते हैं, तो उसे कहेंगे रिप्लेनिश द ग्लास विद वाटर। इसका यूजेज करते हैं ऑल क्रिएचर्स नीड स्लीप टू रिप्लेनिश देयर एनर्जीज।